बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शौक भी ठीक होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो दोस्तों अब साफ़ा जो है देना ज़रूरी है। अब सही टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ साफ़े की कि साफ़ा देना क्यों ज़रूरी होता है और साफ़ा क्या होता है। साफ़ा एक जलाब देना होता है तीतर को, ताकि सर्दी की खुराक जो होती है वो बहुत गर्म होती है। जब गर्मी शुरू होती है तो तीतर अंदर से तल्ख होना शुरू हो जाता है। ठीक है। साफ तीतर को करना इसलिए जरूरी होता है, अक्सर दोस्त कमेंट्स भी करते हैं, कॉल वगैरह भी आ जाती हैं कि हमारा तीतर जो है वो बुलाई पूरी नहीं कर रहा, खुराक अच्छी नहीं ले रहा, खुराक कम है। उसकी यही वजह होती है कि जो सर्दी की खुराकें होती हैं बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, तल्ख होती हैं, गर्म होती हैं, और जिस तरह ही धूप सख्त होती है तो तीतर को अंदर से तल्खी जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो लिहाजा साफा जो है वो देना बहुत जरूरी होता है। जलाब सीधे लफ्जों में अगर कहें तो जलाब इसको करवाना होता है। तो 3 से 4 इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान चीजें बताऊंगा, जो आपको आसान लगे वो आप इस तरह उसको तीतर को साफा दे सकते हैं, तीतर को जलाब लगवा सकते हैं। उसका इंशाल्लाह नुकसान भी कोई नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जिस दिन साफा देना है, आपने मिसाल के तौर पे आपने कल साफा देना है तीतर को, ठीक है, तो उसको थोड़ा भूखा भी रखना होता है और प्यासा भी रखना होता है, ताकि हम जो चीज दे तीतर को, अक्सर कुछ तीतर ऐसे होते हैं जिसमें मसलन के हम दूध दे दें, दूध वाला साफा भी होता है, सेब वाला भी होता है, गुलकंद वाला भी होता है, गुड़ वाला भी होता है। ठीक है। तो वो जल्दी नजदीक नहीं आते। अगर आप उसको थोड़ा भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, तो वो इंशाल्लाह उस चीज को पिएगा। बेहतर हो गया जी। सबसे पहले दोस्तों जिस दिन आपने साफा देना है, साफे की 3 से 4 किस्में आपको बताता हूँ। आप गुड़ का साफा भी दे सकते हैं। आपने जितना उसकी आधी कुप्पी के मुताबिक पानी लेना है, उसमें गुड़ इतना डालना है कि बहुत ज्यादा मीठा भी ना हो और बहुत ज्यादा फीका भी ना हो। ठीक है, इस तरह बनाना है। फिर आप दोस्तों साफे का एक और जो तरीका है वो है सेब। सेब आप ले लें, छोटा छोटा काट लें, उसको आप कच्चे दूध में भिगो दें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है। उसके बाद आप गुलकंद भी दे सकते हैं। गुलकंद आप दूध में दें, ज्यादा बेहतर, आप पानी में भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप पतासा जो होता है, ये वाइट सा वो टिक्की सी होती है, पतासा मिल जाता है, वो भी आप पानी के अंदर खोर के उसको मिक्स करके उसका भी आप साफा दे सकते हैं। तो उसको भी आपने ज्यादा ना तो वो ज्यादा मीठा हो और ना ही ज्यादा फीका हो। ठीक है। जिस दिन आपने एक आधे दिन में, 2 दिन में, अब आप तीतर को अपने को साफ लाजमी करें, ताकि अंदर से वो खुले, भलाई भी इंशाल्लाह भलाई की तरफ आए और उसकी अंदर की तलखी जो है वो खत्म हो और तीतर इंशाल्लाह सुकून में आए। जब तीतर सुकून में होता है तो फिर ही भलाई अच्छी करता है। देने का तरीका ये है दोस्तों कि आपने कल मिसाल के तौर पे साफा देना है। आप रात को उसको खाना जो है, उसका जो भी दाना पानी दे दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, वो बहुत ही मुनासिब थोड़ी सी देनी है। और जब वो पानी वगैरह, पानी उससे पहले आपने पिला लेना है। ठीक है। पानी भी उसका रात को बर्तन खाली कर देना है। खुराक भी आपने इतनी की डालनी है वो उसी वक्त खा ले। सुबह उठें, तीतर को आपने टोरा फेरा करवाना है, करवाएं। 11 बजे आप तीतर को मट्टी दे दें। मट्टी दें, 2 ढाई घंटे मट्टी में रहे तीतर। ठीक है। मट्टी में जब आपने छोड़ना है उस वक्त आपने ये अमल कर लेना है। गुड़ वाला पानी बना के रख लेना है, पतासे वाला बनाना है, या सेब का आपने करना है, गुलकंद वाला करना है। ठीक है। मट्टी में जब तीतर को छोड़े उस वक्त वो कर ले, वो 2 ढाई घंटे पड़ा रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपने 2 ढाई घंटे के बाद तीतर को निकालना है मट्टी में से। मट्टी में से निकाल कर वो पानी आपने, जो भी आपने इन चारों में से बनाया होगा, अगर सेब है तो सेब उसको उसके खाने वाले बर्तन में डाल देना है।
ٹھیک ہے، دودھ میں سے نکال کے۔ اگر باقی چیزیں پانی والی ہے، جو لیکوڈ بنایا آپ نے، وہ آپ نے اس کے پانی والے میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں جو آپ کو آسان لگے، یہ الحمدللہ چاروں چیزیں کام کرے گی، اور طریقہ کار جو ہے جس طرح آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ تیتر کو رجمہ رکھیں گے، مثال کے طور پہ اس کی خوراک بھی اس کو پوری دیں گے، تو پھر تیتر پانی یا دودھ وہ کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ رات کے وقت اس کو خوراک جو آپ نے پوری سوری دینی ہے، اور پانی بھی اس کے برتن میں سے رات کو نکال دینا ہے۔ صبح پھیرا تورا دیں، اس سے پہلے آپ نے نہ کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 بجے، 10:30، 11 بجے آپ مٹی میں چھوڑیں تیتر کو، اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے وہ مٹی میں کھیلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چیز ڈالنی ہے، تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پھر اس کو جلاب لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز آپ نے چیک بھی کرنی ہے اس کی گدی پہ، ٹھیک ہے، کہ بیٹھے وغیرہ وہ پتلی، بالکل پتلی مارے گا جس طرح پیچس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز آپ نے اپنی نگرانی میں کرنا ہے، یہ چیز دیکھنی بھی ہے آپ نے۔ تیتر کو جلاب ہونا لازمی، طریقہ کار اگر یہ پورا انشاءاللہ استعمال کریں گے جس طرح بتایا ہے، اس کو بھوکا بھی رکھنا ہے، تھوڑا پیاسا بھی رکھنا ہے، تو پھر مٹی جیسے دینی ہے، مٹی کے بعد جس طرح آپ نے چیز استعمال کرانی ہے، انشاءاللہ جب مٹی سے نکالیں گے آپ، اسی وقت وہ، اگر آپ نے پانی والا بنایا ہے، گڑ والا بنایا ہے، دودھ والا بنایا ہے، گلقند والا بنایا، تو فوری طور پہ وہ انشاءاللہ پینا شروع کر دے گا۔ تو اگر آپ نے سیب جو ہے وہ دودھ میں بھگویا ہے، کچے دودھ میں، ٹھیک ہے، وہ بھی 2-2.5 گھنٹے بھگونا ہے، تو وہ آپ نے اس کے کھانے والے برتن میں ڈالا ہے، تو اس کو بھوک ہوگی، وہ جلدی جلدی وہ کھائے گا۔ جب کھائے گا انشاءاللہ 10 سے 15-20 منٹ بعد وہ پیچس مارنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے تیسرے دن، 15ویں دن، یہ بہت کم کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کو لگے کہ تیتر آپ کا بہت زیادہ گرم ہے، ہیٹ میں ہے، تلخ ہے، تو پھر کبھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مثلاً کہ عام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، صافہ جب دیتے ہیں تو تیتر میں تھوڑی کمزوری بھی آتی ہے، تو یہ مثلاً کہ آپ نے ہر دوسرے دن، تیسرے دن، 10ویں دن یا 20 یا مہینے بعد یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت کم جو ہوتا ہے دینے کا حساب کتاب، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ اور ہمارے شوق کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی اللہ کے فضل سے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔